गौतम बुद्ध के समय में कई प्रेरणादायक कहानियां और उपाख्यान हैं, जिनमें से एक काशी के व्यापारी की कहानी है। यह कहानी न केवल बुद्ध के उपदेशों और उनके प्रभाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इस विस्तृत कहानी में हम व्यापारी के जीवन, उसकी चुनौतियों, बुद्ध से उसकी मुलाकात और उसके जीवन में आने वाले परिवर्तन का वर्णन करेंगे। काशी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण और समृद्ध नगर था। यह व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ के व्यापारी अपने व्यापार कौशल और धन के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हीं व्यापारियों में से एक था धनी राम, जो अपने व्यापारिक साम्राज्य और समृद्धि के लिए जाना जाता था। धनी राम का व्यवसाय बहुत बड़ा था और वह विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करता था, जिनमें अनाज, मसाले, कपड़े और कीमती रत्न शामिल थे। धनी राम का जन्म एक व्यापारी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने व्यापारिक कौशल और धन संपत्ति की महत्ता को देखा और समझा। उसके पिता ने उसे व्यापार के गुण सिखाए और उसे इस काबिल बनाया कि वह एक सफल व्यापारी बन सके। बचपन में ही उसने अपने पिता के साथ व्यापारिक यात्राएं की और व्यापार के विभिन्न पहलुओं को समझा। धनी राम ने अपने युवा अवस्था में ही अपने व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखी। उसने विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी समृद्धि बढ़ने लगी। उसने अपने व्यापारिक नेटवर्क को पूरे देश में फैला लिया और कई महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए। उसकी मेहनत और व्यापारिक कौशल के कारण वह शीघ्र ही काशी के सबसे धनी व्यापारियों में गिना जाने लगा। समृद्धि और धन के कारण धनी राम का जीवन ऐश्वर्य और विलासिता से भर गया था। उसके पास बड़े बड़े महल, नौकर चाकर और अनगिनत संपत्ति थी। वह अपनी हर इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम था, लेकिन इस सब के बावजूद उसके मन में एक गहरी असंतुष्टि थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी यह असंतुष्टि क्यों है और इसका समाधान क्या हो सकता है। धनी राम का जीवन ऐश्वर्य और विलासिता से भरा था। उसके पास कई महलनुमा घर, नौकर चाकर और व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। वह अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि का जीवन जीता था। उसकी पत्नी सुशीला और 3 बच्चे भी इसी जीवन शैली का आनंद लेते थे। लेकिन धनी राम की यह समृद्धि और सुख केवल बाहरी दिखावा था। उसके भीतर एक गहरी असंतुष्टि और बेचैनी थी, जिसका कारण वह स्वयं भी नहीं जानता था। एक दिन काशी में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां आए हैं और वे अपने उपदेश दे रहे हैं। धनी राम ने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसने कभी उनके उपदेशों में रुचि नहीं ली थी। लेकिन इस बार उसकी पत्नी सुशीला ने उससे आग्रह किया कि वह बुद्ध के उपदेशों को सुने। धनी राम ने सोचा कि शायद इससे उसकी आंतरिक बेचैनी का समाधान मिल सके और उसने सुशीला के आग्रह को मान लिया। जब धनी राम बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने वहां कई लोगों को बुद्ध के उपदेश सुनते देखा। बुद्ध शांत और करुणामय मुद्रा में उपदेश दे रहे थे। उनके शब्दों में एक अनोखी ताकत थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन इससे मुक्ति पाना भी संभव है। इसके लिए तृष्णा और अविद्या को त्याग कर सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। उपदेश के बाद धनी राम ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे जीवन में बहुत समृद्धि है, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक असंतोष और बेचैनी बनी रहती है। मैं शांति और संतुलन कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धनी राम, धन और समृद्धि बाहरी सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक शांति के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। तुम्हारी बेचैनी का कारण तुम्हारी तृष्णा और आसक्ति है। यदि तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पाना चाहते हो, तो तुम्हें तृष्णा को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलना होगा। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर धनी राम ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास शुरू किया। उसने अपने व्यवसाय को थोड़ा कम किया
और अधिक समय अपने मन की शांति और समझ में बिताने लगा। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने लगा। बुद्ध के उपदेशों में करुणा और मैत्री का विशेष महत्व है। धनीराम ने अपने जीवन में करुणा और मैत्री को अपनाना शुरू किया। उसने अपने कर्मचारियों और व्यापारिक साझेदारों के साथ अधिक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना शुरू किया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना और दान देना शुरू किया। इससे उसे आंतरिक संतोष और शांति मिली। धनीराम ने अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया। उसने अपने धन और संसाधनों का उपयोग समाज की सेवा के लिए करना शुरू किया। उसने स्कूल, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाईं। उसने अपने व्यापारिक संपर्कों का उपयोग करके जरूरतमंदों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। इससे न केवल समाज में उसका सम्मान बढ़ा, बल्कि उसे स्वयं भी गहरा संतोष और शांति प्राप्त हुई। धनीराम के परिवर्तन का असर उसके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ा। उसका परिवार भी उसके नए जीवन दृष्टिकोण से प्रभावित हुआ और उन्होंने भी धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। सुशीला और बच्चों ने भी करुणा, मैत्री और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। परिवार में अधिक प्रेम और सामंजस्य बढ़ा। धनीराम ने अपने व्यापारिक जीवन में भी नैतिकता और ईमानदारी को अपनाया। उसने अपने व्यापारिक व्यवहार में पारदर्शिता लाई और किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से बचना शुरू किया। इससे उसकी व्यापारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उसके व्यापार में भी समृद्धि आई। धनीराम ने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ भी करुणा और मैत्री का व्यवहार करना शुरू किया। उसने अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि उन्हें उचित वेतन, स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण प्रदान करना। इससे उसके कर्मचारियों की कार्यक्षमता और वफादारी में वृद्धि हुई। बुद्ध के उपदेशों ने धनीराम के जीवन में एक गहरा परिवर्तन लाया। उसने समझा कि सच्ची शांति और संतुलन धन और समृद्धि में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और धर्म के मार्ग पर चलने में है। उसने तृष्णा और आसक्ति को त्याग कर करुणा, मैत्री और ध्यान का मार्ग अपनाया और इससे उसे सच्ची शांति और संतोष प्राप्त हुआ। धनीराम का जीवन अब केवल व्यापार और समृद्धि तक सीमित नहीं था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य समाज की सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने में पाया। उसने अपने संसाधनों का उपयोग समाज के भले के लिए किया और इससे उसे आंतरिक संतोष और शांति मिली। धनीराम का जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसके बदलाव ने न केवल उसके परिवार और व्यापारिक समुदाय को प्रभावित किया, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची शांति और संतुलन धन और समृद्धि में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और दूसरों के भले के लिए काम करने में है।